लेट्स स्टार्ट. हाँ, ओके. द नेक्स्ट टॉपिक इज अल्टीट्यूड एंड मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल. चलो, किसी को पता है व्हाट इज अल्टीट्यूड एंड मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल? कुछ भी पता है? फर्स्ट टाइम सुना है? ओके. तो देखो, व्हाट इज अल्टीट्यूड. अल्टीट्यूड अगर समझ लो ये ट्राइंगल है. अल्टीट्यूड मीन्स if I draw a line from any of the vertex of the triangle which should be perpendicular to the base. मतलब क्या, इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स का ऑपोजिट साइड कौन सा हुआ? ये. इस पॉइंट से मैंने लाइन बनाया और इस लाइन को अगर परपेंडिकुलर है तो ये क्या हुआ? अल्टीट्यूड. क्या हुआ? अल्टीट्यूड. अब मुझे इस पॉइंट से इस लाइन पर अल्टीट्यूड बनाना है, तो कैसे बनेगा? बराबर. हाँ, और इस पॉइंट से इस बेस पर अल्टीट्यूड बनाना है. दिस विल बी योर अल्टीट्यूड. बट ऐसे आप रफ स्केच नहीं करना है. आपको कैसे करना है? यूजिंग सेट स्क्वायर यू हैव टू डू इट. ठीक है. अब सेट स्क्वायर कैसे यूज करना है वो भी आपको बताता. और ऑल दिस अल्टीट्यूड विल मीट एट वन पॉइंट, और इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? ऑर्थो सेंटर. एंड ऑल दिस लाइन्स विच आई हैव ड्रॉन करेंटली ओवर हियर, ये सब क्या है? अल्टीट्यूड. ठीक है. समझा व्हाट इज अल्टीट्यूड? अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल विच इज परपेंडिकुलर टू द बेस इज व्हाट? अल्टीट्यूड. समझा है व्हाट इज अल्टीट्यूड? अल्टीट्यूड हो गया. अब नेक्स्ट क्या है? मीडियंस. अब मीडियंस क्या होगा? What will be median? Median is like a, पता है किसी को? नहीं ना. A line drawn from vertex of the triangle and midpoint of the opposite base. इसके ऑपोजिट में जो बेस है उसका जो मिड पॉइंट है वो पॉइंट और इसके वर्टेक्स को. अब जैसे इस लाइन का मिड पॉइंट होगा ये, दिस टू साइड्स आर इक्वल, तो मैं यहां से यहां पर अगर मैं लाइन बनाता हूं, ओके, देन इट इज मीडियन. ये क्या बनाया मैंने? मीडियन. अब इस लाइन का अगर मैंने मिड पॉइंट लिया यहां पर, ऐसे मन से नहीं लेना है, प्रॉपरली मेजर करना होगा आपको. फर्स्ट आई एम एक्सप्लेनिंग व्हाट इज अल्टीट्यूड एंड व्हाट इज मीडियन. इसके बाद हम प्रॉपर कंस्ट्रक्शन करेंगे फॉर अल्टीट्यूड एंड फॉर मीडियन. इसमें इसका मिड पॉइंट कहां पर है? यहां पर है. सो दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड. ये एक एक लाइन मतलब क्या है? ये दोनों वैल्यू, ये दोनों सेगमेंट क्या है? इक्वल है. ये दोनों सेगमेंट क्या है? इक्वल है. तो यहां से यहां पर अगर मैंने लाइन बनाया, सो दिस लाइन इज कॉल्ड व्हाट? मीडियन. एक ट्राइंगल में कितने अल्टीट्यूड बना सकते हैं? हाउ मेनी अल्टीट्यूड्स आई कैन ड्रॉ इन अ ट्राइंगल? 3. 3 वर्टेक्स है ना, 3 बनेंगे. तो मीडियन कितने बनेंगे? वो भी 3 ही बनेगा, राइट. अब इस पॉइंट से यहां पर आपका मिड पॉइंट होगा, सो दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड. ठीक है. सो व्हेन आई जॉइन फ्रॉम दिस टू दिस, ठीक है, तो ये क्या होगा आपका? ये भी सब, ये तीनों लाइन मैंने जो बनाया है, व्हाट इट इज? मीडियन. समझ में आया व्हाट इज मीडियन? लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड एंड द ऑपोजिट वर्टेक्स. ये सब क्या है? ऑल दिस लाइन्स आर व्हाट? मीडियन. समझा? और दिस पॉइंट जहां पर सारे मीडियन जहां पर मीट होते हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज, वो तो अल्टीट्यूड का था, इसका नाम क्या है? सेंट्रॉइड. ठीक है. कौन रहता है सेंट्रॉइड में? हाँ, नहीं ना, कोई है ना अपने लक्ष्मीनगर में सेंट्रॉइड? हाँ. सो उसको हम बोलते हैं सेंट्रॉइड. समझा? रफली स्केच करना है अभी. ठीक है. आप लोग नॉर्मल रफली स्केच करो अभी. इसके बाद जब एक्सरसाइज करेंगे प्रॉपर फेयर स्केच करेंगे. अल्टीट्यूड मतलब लाइक इस वर्टेक्स से इस लाइन को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है. व्हाट इट इज?
नहीं नहीं, वो कैसे बनाना है वो बताऊंगा, अभी मैंने सिर्फ रफ स्केच बनाया। ये लाइन इसको परपेंडिकुलर है, ये लाइन इसे परपेंडिकुलर है, समझा? हाँ बनाओ, अभी सिर्फ रफली बनाओ, इसके बाद फेयर में कैसे बनाना है वो आपको सेट स्क्वायर में बताऊं। यहां पर आप अल्टीट्यूड का डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, लाइक व्हाट इज अल्टीट्यूड। ठीक है, अल्टीट्यूड क्या है आप समझ तो गए, राइट? इफ आई वांट टू राइट इन स्टेटमेंट द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल एंड perpendicular to the opposite side is what? Altitude of the triangle. The line drawn from the vertex of the triangle and perpendicular to the opposite base is an altitude of the triangle. समझा डेफिनेशन? हाँ, डेफिनेशन समझा है? The line drawn from the vertex of the triangle, हाँ, and perpendicular to the opposite base is what? Altitude of the triangle. समझा? ये ओमकार समझा या नहीं समझा? क्या दिक्कत है? इंग्लिश नहीं समझा? फिर हमने अगर वर्टेक्स से लाइन ड्रॉ किया और वो जो लाइन ड्रॉ किया है ऑपोजिट बेस को परपेंडिकुलर हुआ, तो ये जो लाइन है इस बेस को परपेंडिकुलर है ना, तो ये लाइन क्या होगा? मीडियन। फिर ट्यूड क्या? अल्टीट्यूड। ठीक है, नेक्स्ट इज मीडियन। मीडियन का भी डेफिनेशन लिखेंगे। कैन एनीवन ट्राई? व्हाट विल बी द डेफिनेशन? द लाइन, हाँ बोलो, ट्राई। अरे करो ट्राई, कुछ गलती नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल to the midpoint of the opposite base is the median of the triangle. Correct. The line drawn from the vertex of the triangle to the midpoint of the opposite base is the median of the triangle. Okay, now in triangle LMN, dash is an altitude and dash is the median. Raise your hands if you know the answer. Dash is the altitude and dash is the median. क्या आएगा ओमकार? क्या इसमें अल्टीट्यूड कौन सा है और मीडियन कौन सा है? LMX अल्टीट्यूड है। क्या है अल्टीट्यूड? यू हैव टू रेज योर हैंड लाइक दिस, ज्यादा उछलना नहीं है। ओके, हाँ सर्वज्ञ, करेक्ट, LX, राइट? LX is an altitude and dash is a median. So which one is the median in this? कुशल? हाँ, L और Y नहीं, LY। ठीक है, LY यहाँ पर एक्चुअली दिया नहीं है बट देना चाहिए कि MY और YN जो है सेम है करके, राइट? LY क्या है आपका? मीडियन। सिंपल है। नेक्स्ट, ड्रॉ एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल PQR, ड्रॉ ऑल ऑफ इट्स अल्टीट्यूड, नेम द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस एज O। आपको क्या करना है? एक ट्राइंगल बनाना है। अभी आपको सेट स्क्वायर लगेगा, ठीक है? यू विल नीड सेट। नाउ वी हैव टू यूज दिस सेट स्क्वायर्स टू ड्रॉ दी अल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, कैसे बनाएंगे? अब ये ट्राइंगल है,
ये क्या है, ये क्या है, ये कौन सा सेट स्क्वायर है, 45 45 90 बताया था। तो ये कौन सा सेट स्क्वायर है, तो ये क्या है, ये कौन सा है, नहीं दिया है, एंगल नहीं दिया है। दिस इज 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये कौन सा सेट स्क्वायर है, 30 60 90। दिस इज 45 45 90। ठीक है, अभी आपको 30 60 90 या फिर दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हो। इफ आई वांट टू ड्रॉ द अल्टीट्यूड फॉर दिस ट्राइंगल, क्या करना है, अगर इस बेस के लिए अगर मुझे अल्टीट्यूड ड्रॉ करना है तो इस बेस को आपका परपेंडिकुलर होना चाहिए और अब वो वर्टेक्स पे ज्वाइन होना चाहिए। ये वाला बेस हमने मैच किया और ये वाला उस पे मैच होना चाहिए। तो क्या करना होगा, इसको सरकाओ थोड़ा, अब हुआ मैच। अब क्या करना है, लाइन ड्रॉ। अब कौन बनाएगा, मेरा हाथ तो जाएगा नहीं। ठीक है, ऐसे भी बना सकते, ऐसे नहीं बना। देखो यहाँ ये सेट स्क्वायर यहाँ पे मैच किया और यहाँ पर भी मैच किया। क्या हुआ, पीछे गिर गई क्या, ठीक है। दिस इज व्हाट योर अल्टीट्यूड। दिस इज परपेंडिकुलर। ये पहला अल्टीट्यूड हो गया। अब दूसरा अल्टीट्यूड भी बनाना है, राइट। ड्रॉ ऑल ऑफ इट्स अल्टीट्यूड। क्या बनाया, बोला है यहाँ पर ऑल। कितने अल्टीट्यूड होते हैं एक ट्राइंगल को, 3 होते हैं। तो दूसरा भी बनाना है। दूसरा बनाने के लिए दूसरा इस लाइन को परपेंडिकुलर होगा। अब क्या करना है, ये यहाँ पर लगा दिया, बट ये लाइन स्ट्रेट नहीं है। हाँ ठीक है। नाउ अब क्या करना होगा, आई नीड टू ड्रॉ द अल्टीट्यूड फॉर दिस बेस। तो क्या करेंगे, चलो ये बेस को मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर कर दिया, बेस पे यहाँ पे लाइन में मिला दिया, बट ये वाला लाइन उस वर्टेक्स पे जाना चाहिए। तो क्या करूँगा, यहाँ पे लगा दूंगा, लेकिन अब ये लाइन पे चाहिए। तो क्या करना है, यहीं पे रखकर इसको स्लाइड करना है, लेकिन स्लाइड करेंगे तो ये मिल नहीं रहा है। तो क्या करोगे, सेट स्क्वायर चेंज कर दो। ठीक है, अब देखो ये हुआ मैच। थोड़ा ट्राइंगल छोटा बनाना है जिससे आपका सेट स्क्वायर जो है आपका बन जाए। ठीक है, ठीक है, ये आपका लाइन है, राइट। अब क्या करेंगे, दिस इज परपेंडिकुलर, समझा। अब क्या करेंगे, अब ये तो ट्राइंगल बहुत बड़ा है, सेट स्क्वायर पूरेगा नहीं, तो क्या करेंगे, हाँ क्या करेंगे, लेट्स सी। पहले क्या करेंगे, इसको परपेंडिकुलर होना चाहिए, राइट, और उधर भी मैच होना चाहिए। ट्राइंगल क्या हो गया, बड़ा हो गया। ठीक है, बराबर, वर्टेक्स मिल गया। ये यहां पर भी परपेंडिकुलर है और ये देखो ये इस पॉइंट से पास भी हो रहा है, राइट। पकड़ो, ठीक है, समझा आपको कैसे बनाना है। हाँ, आप बना लोगे। यू हैव टू ड्रॉ एनी ट्राइंगल एंड देन यू हैव टू ड्रॉ दिस अल्टीट्यूड। ठीक है, हुआ, ये सब क्या हुआ आपका, परपेंडिकुलर हुआ, एंड दिस पॉइंट विल बी व्हाट, ortho center. This is point of concurrence, correct, but what is the name of this point, ortho center. ठीक है, समझा। आपको ऐसे मेंशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इतना ट्राइंगल बनाकर अल्टीट्यूड बनाना है। ट्राइंगल वाज PQR, ये आपका PQR।
ड्रॉ ऑल ऑफ इट्स अल्टीट्यूड, नेम द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस एज ओ। चलो नेम ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, और बाकी इसको भी आप थोड़ा नाम दे दो, क्या देंगे? ए बी सी। अच्छा समझाओ, डू इट। क्या डाउट है? कौन सा स्केल? बेटा मेरा डायग्राम बड़ा था इसलिए, आप छोटा ट्राइंगल बनाओ, हो जाएगा। हाँ स्केल भी कर सकते, आप आपका भी स्केल यूज करो इनकेस नहीं पूरेगा तो। नहीं, डायरेक्ट स्केल से नहीं कर सकते, आपको सेट स्क्वायर यूज करना ही होगा। हाँ क्या? पहले ट्राइंगल बनाओ। नहीं नॉर्मल छोटा, इतना आपका नोटबुक जितना है ना उसका आधा होना चाहिए। क्या? नहीं इतना बड़ा मत बनाओ, नहीं सेट स्क्वायर नहीं पूरेगा, छोटा बनाओ। देखो आपका जो ट्राइंगल होगा ना, देखो इतना इतना बनाओ बस। हाँ इतना, बोर्ड पे तो बहुत छोटा दिखेगा, आपके नोटबुक के लिए उतना सफिशिएंट है। ट्राइंगल तो कोई भी ट्राइंगल बनाओ, कैसे भी। एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल मतलब, एक्यूट एंगल ट्राइंगल मतलब क्या? हाँ अरे दो तो ट्राइंगल ही होगा ना। एक्यूट एंगल ट्राइंगल मतलब क्या? व्हाट इज एक्यूट एंगल ट्राइंगल? ऑल द एंगल शुड बी लेस देन 90 डिग्री। नाउ सी टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला है? ड्रॉ एन ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल एंड ड्रॉ इट्स मीडियन एंड शो द सेंट्रॉइड। अच्छा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बनाना है और उसका क्या बनाना है? मीडियन बनाना है। अब मीडियन बनाने के लिए आपको लगेगा क्या? क्या लगेगा आपको? कंपास, राउंडर, ठीक है। पहले आपको ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बनाने के लिए फर्स्ट, अगर ये आपका बेस है, ऑब्ट्यूज है ना, तो एक 90 से ज्यादा होगा, तो 90 से ज्यादा होगा तो ऐसे हो गया, करेक्ट? ये स्ट्रेट है, ठीक है। अब क्या हुआ? रह गया, देख लो यहीं पे होगा। Okay, this is which type of triangle? Obtuse. क्यों है obtuse? Where is more than 90? कहाँ पर है more than 90? यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इस साइड। हाँ बराबर, ये आपका more than 90 है, बराबर। That's why we say it as obtuse angle triangle. And now what they have asked, draw its median. अब मीडियन ड्रॉ करना है तो आपको हर एक साइड का क्या लगेगा? मिड पॉइंट लगेगा। इसको बनाने के लिए टाइम लगेगा। चलो देखते हैं हाउ फास्ट वी कैन डू। नहीं तो एक काम करो, मीडियन जो है ना हम अगले क्लास में करेंगे, अभी हम इस ट्राइंगल का भी अल्टीट्यूड ही बनाते हैं। हाँ अल्टीट्यूड, बिकॉज मीडियन के लिए काफी कंस्ट्रक्शन है, टाइम काफी जाएगा, वी डोंट हैव दैट मच टाइम। क्या करो, एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बनाओ एंड ड्रॉ दी अल्टीट्यूड। कैसे बनाओगे अल्टीट्यूड बनाने के लिए? देखो आई विल डू इट। पहले आप इस लाइन को तो चलो आई कैन ड्रॉ द परपेंडिकुलर। कैसे बनाएंगे? सेट स्क्वायर यहां पे लगा दिया और यहां पर ये मैच किया, बराबर। दिस विल बी माई वन ऑफ द अल्टीट्यूड। अब दूसरा अल्टीट्यूड कैसे बनाएगा? चलो कौन आके बताएगा? आ जाओ। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में अल्टीट्यूड बनाने के लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन करना होगा, ठीक है। देखो आपको करना क्या है, किसी एक बेस पर आपको आपका सेट स्क्वायर लेना है। चलो इस बेस का मुझे अल्टीट्यूड बनाना है, ठीक है। वर्टेक्स कहां पर है?
यहाँ पर है। अब मैं इसके ऊपर स्लाइड करता हूँ, ये इस पे आने के बाद तो यहाँ से बेस गुल हो गया, बेस है नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर बेस मिलाया तो मैं इसको मैच करते आगे आगे आ रहा हूँ, यहाँ पे बेस ही गुल हो गया, तो क्या करना पड़ेगा, तो बेस को एक्सटेंड करना होगा। क्या करना होगा, आई विल हैव टू एक्सटेंड द बेस। चलो अभी कहां पर अल्टीट्यूड बनेगा, कम एंड एक्सप्लेन, आ जाओ, कहां पर बनेगा अल्टीट्यूड, हाँ थोड़ा सेट स्क्वायर छोटा पड़ रहा है बस, हाँ बराबर है, करेक्ट है करेक्ट है, यू कैन गो, हाँ हाँ बराबर, ठीक, छोड़ो। हाँ अब क्या करेंगे, ये वाला सेट स्क्वायर का इधर बेस मिलाया और अब वर्टेक्स इसको मिलाना है, तो इसको स्लाइड करेंगे, राइट, बराबर मिला, रहने दो रहने दो, बराबर, सो दिस विल बी माई अल्टीट्यूड, गॉट इट, बट इसको ब्लैक से नहीं बनाना था, मुझे रेड से बनाना था, आई वॉन्ट टू ड्रॉ ऑल द लाइन्स विथ, नहीं आप डॉटेड लाइंस बनाओ यहाँ पर, ठीक है, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं अलग अलग कलर में बना रहा हूँ, गॉट इट, ये दूसरा अल्टीट्यूड हो। चलो तीसरा अल्टीट्यूड कौन बताएगा, सुनो आप लोगों को ये कंफ्यूजन होगा, वेन एवर यू विल ड्रॉ द अल्टीट्यूड, आप एग्जाम में सेट स्क्वायर बस घुमाते रह जाओगे, कैसे बिठाओ करके, ठीक है, तो आप ध्यान दो वो हाउ टू डू इट। हमने इस बेस के लिए परपेंडिकुलर बना दिया, इस बेस के ऊपर मैंने क्या किया, इस बेस के ऊपर स्लाइड किया, राइट, इस बेस का ऑपोजिट वर्टेक्स कौन सा है, ये है, तो इस बेस पे स्लाइड करके इस पे जाना है, इसको हिलाना नहीं है, फिर आप ऐसे गोल गोल मत घुमाओ, क्या करना है, ये इसके ऊपर स्ट्रेट रखना है, और अब कहाँ जाना है, यहाँ पे जाना है, तो इसको स्लाइड करना है, ठीक है, तो यहाँ पर मिलेगा, जब इसका बनाना था इस पे रख दिया, अब इसको स्लाइड करना है, इसके ऊपर जाना है, गोल गोल नहीं घुमाना है, ये इधर रखा है, इसके ऊपर जाना है, इधर स्लाइड किया आगे, अभी कौन सा वाला अल्टीट्यूड बचा है, किस बेस के लिए अल्टीट्यूड बचा है, कौन सा वाला, इस बेस के लिए बचा है, तो इस बेस पे रख दिया, अब जाना कहाँ है, कहाँ जाना है, ये साइड जाना है, तो ये साइड स्लाइड कर रहा हूं, वर्टेक्स उधर है, ये और ऐसे ही स्लाइड होगा और तब जाके ये वर्टेक्स इससे मिलेगा, राइट, ये इस पे स्लाइड करना है, इस लाइन पर आपको रहना है, और जाना कहाँ है, घर जाना है, कहाँ जाना है, इधर जाना है ना, ये लाइन इसको मिलना चाहिए, तो ये क्या करेंगे, इसको यहां से ऐसे स्लाइड करना है, गेटिंग इट, हाँ हाँ, कहाँ जाना है, इधर जाना है, ये बेस है, अब ये इस पे ऐसे रखा तो चलेगा, क्या गलत है, आपका राइट एंगल यहाँ पर है, आप लोग क्या करोगे, या हाइपोटेन्यूज है ना, हाइपोटेन्यूज के ऊपर इसके ऊपर रख के नहीं होगा, आपको क्या होगा, नहीं होगा, ये वाला जो साइड है, इसका जो राइट एंगल का जो साइड है, कोई एक साइड इस पे रखना है, और अब क्या करना है, स्लाइड, ठीक है, ऐसे स्लाइड करना है, तो इधर मिलेगा, तो मिलने के लिए पहले आपको क्या करना होगा, यू हैव टू एक्सटेंड विच लाइन, यू हैव टू एक्सटेंड दिस लाइन, ठीक है, ये एक्सटेंड हो गया,
हुआ? अब क्या करना है? क्या करना है अभी? कहां पर? हाँ ठीक है, एक मिनट। अभी देखो मैं भी घुमा रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर, ये यहाँ पर इस पे है और ये लाइन वर्टेक्स को मैच होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा छोटा पड़ रहा है वर्टेक्स बस, बराबर। ये मैच होगा इधर, गॉट इट? समझा? चलो बनाओ। ये सारा जो ये इसके अंदर जो है सेंट्राइड नहीं, इसके अंदर क्या मिलता है आपको? ऑर्थो सेंटर मिलता है ना, अल्टीट्यूड है ना, अल्टीट्यूड है तो और भाई इसमें ऑर्थो सेंटर किधर है? ये वाला लाइन एक्सटेंड करना होगा, ठीक है। ये वाला लाइन भी यहां पर एक्सटेंड होगा, ये अगर नहीं मिला तो? नहीं मिला तो क्या? क्या ऑर्थोडॉक्स? मिला दिया, मिला नहीं। मैं आई एम नॉट यूजिंग प्रॉपर स्केल ना, दिस इज बोर्ड, ठीक है। आपके नोटबुक में बराबर आना चाहिए, ठीक है। हाँ, दिस इज योर ऑर्थो सेंटर। समझा? यहाँ पर क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा करेक्शन किया है, दिस इज अल्टीट्यूड, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम मीडियन बनाएंगे, ठीक है, एंड शो द ऑर्थो सेंटर।